पिक्चर चालू करो बे। अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन पूरे देश में अगर हर जगह कॉफी पर चाय पर घर में पत्रकारों के बीच, नेताओं के बीच और इवन विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं उनके बीच में अगर एक डिस्कशन सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो है भाई दिल्ली तो जीत ली लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के, क्योंकि अभी तक तो जितने भी हैं सूत्रों के हवाले से जो नाम चलते हैं वो कभी भी पहुंचते नहीं है कुर्सी तक। क्योंकि जितना आउट ऑफ द बॉक्स बीजेपी सोचती है मुख्यमंत्री बनाने के मामले में, शायद ऐसा मैंने 3 दशक की राजनीति में कभी नहीं देखा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। केवल राज्य की राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति को ध्यान में रखकर कि मैसेजिंग कहां कहां क्या क्या करना है, इस लिहाज से जो है फैसला होता है। वो तात्कालिक जो है इंस्टेंट कॉफी की तरह नहीं है, ये न तो T20 की तरह है, ये टेस्ट मैच की तरह है कि हम आगे क्या सोच रहे हैं, आगे किस दिशा में जाना चाहते हैं, इस हिसाब से होता है। एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो भी चीफ मिनिस्टर होगा वो विधायकों में से होगा। अच्छा ठीक है, चलिए कम से कम एक प्रेडिक्शन है कि विधायकों में से ही कोई क्योंकि और वो होगा। रिस्क नहीं ले सकते ना कि विधायक से बाहर का बनवाएं, फिर एक सीट से इस्तीफा दिलवाएं, फिर एक सीट से इस्तीफा दिलवाने के बाद फिर विधायक को दो चुन चुनाव के लाएं। कराने पड़ेंगे ना। दो लोकसभा चुनाव का अगर मान लिया आपके सांसद को बनाया तो लोकसभा का चुनाव कराना पड़ेगा, विधानसभा कराना और पड़ेगा। किसी गैर सांसद को बना दिया और सिर्फ एक नेता को बना दिया तो फिर उसके लिए विधानसभा की सीट लगेगी, खाली खाली करनी करानी पड़ेगी, पड़ेगी। और जिससे खाली कराएंगे उसको कुछ देना पड़ेगा। और उसके बाद जिससे मान खाली लीजिए हार कराएंगे जाए, उसको देना क्योंकि पड़ेगा। दिल्ली का चुनाव ऐसा तो था नहीं, क्लीन स्वीप बिल्कुल, तो दिख रहा है, neck to लेकिन neck वोट था। परसेंटेज एक आम आदमी पार्टी का बना हुआ है ना, 2 पार्टी नहीं, के और कारण। फिर ये रिस्क लेना क्यों? हाँ, सही बात है सर। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को बनाना होता तो चुनाव लड़ाते उसको। चलिए एक चीज तो क्लियर हो गई है अभी हमारी कॉफी पर, जो कम से कम यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि भाई विधायकों में से ही होगा। प्रदीप भाई से शुरुआत सबसे करते ज्यादा हैं। तो हम सब सहमत होंगे उस नाम पे। प्रवेश वर्मा का नाम बड़ा लॉजिकल लगता है, क्योंकि एक ऐसी एक वो बाहरी दिल्ली के रहने वाले, मुंडका से विधायक थे, वहाँ बाहरी दिल्ली सांसद रहे। अब वो नई दिल्ली जैसी अर्बन में भी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े, वो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, संदीप दीक्षित भी सामने थे। तो जिस तरह चुनाव जीते, पार्टी ने जो टास्क दिया था वो टास्क पूरा किया उन्होंने। और युवा हैं, 2 बार के सांसद हैं, दिल्ली को समझते हैं, दिल्ली के मूल निवासी हैं। और जो जाट समुदाय है जिसका हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा साइजेबल नंबर है, उस लिहाज से उनका एक मतलब दावा उनका क्या मतलब एक तरह से उनका नाम है। इसके अलावा दीर्घकालिक, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भाषण में पूर्वांचल की बात की, पूर्वांचलियों का आभार व्यक्त किया, तो पूर्वांचली जो वोट बैंक है दिल्ली में, उसमें कोई चेहरा हो सकता है विधायकों में से। ये तीसरा। चलिए तो पहले प्रवेश वर्मा जी के नाम पे जरा सबसे एक बार राय लें। प्रवेश वर्मा जी के साथ कुछ ऐसा भी है जो नेगेटिव्स में जा सकता है कि भाई चलिए पॉजिटिव्स उनके हैं, अरविंद केजरीवाल को हराया, जाट समुदाय का रिप्रेजेंटेशन, दिल्ली, तमाम चीजें जो विनोद जी ने बताई, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो शायद उनको थोड़ा कमजोर कर दे केस को उनके? नहीं, केस को कमजोर करना नहीं, बल्कि दिल्ली की भविष्य की भाजपा की राजनीति के हिसाब से देखें तो अगर इस जीत को कंसोलिडेट करना है, आगे बनाए रखना है, तो उसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट होंगे, किन चीजों की जरूरत होगी? अरविंद केजरीवाल हार गए हैं, उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन पार्टी जो है, जिसको कहते हैं डेसिमेट हो जाना, कई जगह कई राज्यों में पार्टियां हो जाती हैं, उस तरह से नहीं हुआ है। वो अभी भी चैलेंजर बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि आप उनको राइट ऑफ कर दें कि अब वो हार गए तो खत्म हो गए। आम आदमी पार्टी को इस रूप में आपने नहीं दिखा। अगर कांग्रेस इसमें उठ गई होती बहुत, तो ये संभावना बन सकती थी कि भाई कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है तो आम आदमी पार्टी अब और नीचे जाएगी, लेकिन वो रिवाइवल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और कहीं रिजल्ट में दिख रहा है, न ट्रेंड में, किसी भी तरह से, ना सीट में, ना परसेंटेज में। किसी भी तरह से। तो इसलिए भाजपा जाति की राजनीति करते हुए जाति की राजनीति कर रही है, ये दिखाना नहीं चाहती। तो ये चुनाव जीती कैसे है? एक समावेशी रणनीति, एस्पिरेशनल जो वर्ग है उसको अपने साथ जोड़कर, और उसको आगे जोड़कर रखना है। और यही नहीं, ये मैसेज देना है दूसरे राज्यों में भी। तो दूसरे राज्यों का मैसेज प्रवेश वर्मा तो नहीं लेके जा सकते उतना स्ट्रांगली। हरियाणा के चुनाव तो हो चुके हैं। ये जो आपने पूछा ना नेगेटिव क्या है, तो इसलिए जो है उस स्कीम में प्रवेश वर्मा फिट नहीं बैठते। लेकिन दिल्ली की राजनीति की तात्कालिकता को अगर देखें तो सबसे डिजर्विंग नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर जो है वो शतरंज की तरह है राजनीति, जो मोहरा आगे किया जाता है वो पिटने के लिए आगे किया जाता है। और जरूरी नहीं बीजेपी में ऐसा भी कुछ नहीं कि आपने बड़े दिग्गजों को उठाया तो बहुत बड़ा इनाम मिले, ऐसा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए 2019 में अखिलेश यादव को हराया था सुब्रत पाठक ने कन्नौज से, लेकिन उनको मंत्री भी नहीं बनाया गया, एमपी रहे 5 साल। दीपक जी, पूर्वांचल वोटों का विशेष तौर पे ख्याल रखा जाएगा, बिहार में भी चुनाव होने जा रहे हैं और कल अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने कहा था, तो ऐसे में कोई पूर्वांचली चेहरा भी आगे आ सकता है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। 70 विधायकों में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई पूर्वांचली चेहरा मुझे फिलहाल दिखाई नहीं देता जो इस कद का है, जिसके पास इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जिसके पास एक बड़ी लीगेसी है संगठन को संभालने की, सरकार को संभालने की, गवर्नेंस को समझने की, जो कोई बड़ा नाम हो।
क्या बाहर से लाएंगे? मुझे इसकी संभावना बहुत कम दिखती है। तो मुझे लगता है कि पूर्वांचल एक बेस्ट बेट हो सकता है बिहार के चुनाव को देखते हुए। पर क्या ऐसा कोई विधायक है? मेरे ख्याल से सब पूर्वांचल का ऐसा कोई विधायक ये कंसिडरेशन ही नहीं होगा, मुझे लगता है। अगर ये कंसिडरेशन पार्टी में होता तो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री न बनते, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न बनते, और इसी तरह से अभी जो मुख्यमंत्री बने, चाहे राजस्थान की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए। आप बताइए, आप तो मध्य प्रदेश से, मोहन यादव का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस क्या था सरकार चलाने का, और मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण 10 साल राज्य तक वो मंत्री रहे सर। मंत्री रहे, ठीक है, लेकिन कितने लोग जानते थे मंत्री के रूप में? कैलाश विजयवर्गीय का नाम लीजिए, हर कोई आप बोलने उनको को बात करने ज्यादा- को तैयार हो जाएगा। सारंग का लोग जानते थे, कैलाश विजय, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम नरेंद्र लीजिए। सिंह तो तोमर जानते ये जो नोन फेस थे, जो सरकार में भी थे, संगठन में भी थे, और जिनको लोग जानते भी थे,